हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि एसएससी के यहाँ सर्च होती है, उस सर्च के अंदर कुछ ज्वेलरी पाई जाती है और एसएससी ये एक्सप्लेन करता है कि ये ज्वेलरी एसएससी की मदर, एसएससी की वाइफ, एसएससी की अनमैरिड डॉटर्स और एसएससी के ब्रदर्स की वाइफ्स से रिलेटेड है। लेकिन एसएससी उन ज्वेलरी आइटम्स की बिल वाइज डिटेल प्रोड्यूस नहीं कर पाता, लेकिन एसएससी फोटोग्राफ से इस चीज को सब्सटेंशिएट कर पाता है कि ये एसएससी के फैमिली मेंबर्स को, लेडीज को ये ज्वेलरी उनके फंक्शंस में मिली, सोशल फंक्शंस में मिली, उसको वो फोटोग्राफ से भी उसको सब्सटेंशिएट कर पाता है। तो ऐसे केस में यदि असेसिंग ऑफिसर यदि एसएससी का एडिशन खाली इस बिना पर करता है कि एसएससी उस ज्वेलरी का बिल वाइज, आइटम वाइज बिल नहीं दे पाया, तो क्या वो एडिशन जस्टिफाइड है? यही इशू चंडीगढ़ आईटीएटी की ए बेंच ने अपने एक केस जगजीत सिंह ग्रेवाल वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड की और ये केस 128 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 30 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 17 नवंबर 2025 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी के यहाँ एक सर्च हुई और उस सर्च के अंदर 4137 ग्राम ज्वेलरी मिली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2443.91 ग्राम ज्वेलरी सीज करी और बाकी की ज्वेलरी सीज नहीं करी। और जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो जो ज्वेलरी सीज की थी उस ज्वेलरी में से भी खाली 943 ग्राम्स की ज्वेलरी का एडिशन किया और जो एडिशन का अमाउंट था वो 1.21 करोड़ था। एसएससी ने इस ज्वेलरी की एक्सप्लेनेशन में ये कहा कि जो ये ज्वेलरी है वो एसएससी की मदर से रिलेटेड है, एसएससी की वाइफ से रिलेटेड है, एसएससी के घर में एसएससी के जो दो ब्रदर्स हैं उनकी वाइफ से रिलेटेड है जो कि इंडिया से बाहर रहते हैं और ये ज्वेलरी उन ब्रदर्स के बिहाफ पर एसएससी ने अपने पास रखी हुई है। एसएससी का ये कहना था कि वो ब्रदर्स फ्रिक्वेंटली इंडिया के अंदर विजिट करते हैं और वो ज्वेलरी इसलिए अपने साथ नहीं लेके जाते क्योंकि जब वो इंडिया विजिट करते हैं तो उस विजिट के अंदर उस ज्वेलरी के खोने का डर है और कस्टम में भी इस चीज की दिक्कत आती है जब वो उस ज्वेलरी को बार बार बाहर के देश से इंडिया में लेकर के आते हैं। एसएससी की फैमिली में एसएससी की दो डॉटर्स भी थी। असेसिंग ऑफिसर ने उन सबका बेनिफिट दिया, लेकिन जो असेसिंग ऑफिसर था वो उस बात से कन्विंस नहीं था कि जो ज्वेलरी एसएससी का ये कहना था कि एसएससी को सोशल फंक्शंस में गिफ्ट मिला है और मिला जुला करके असेसिंग ऑफिसर ने जो एडिशन किया 1.21 करोड़ का उसको सीआईटी अपील ने 46.96% पर रिस्ट्रिक्ट किया। बाकी के एडिशन के लिए एसएससी अपील में था और रेवेन्यू ने भी क्रॉस अपील फाइल की हुई थी। तो ऐसे केस में जब ट्रिब्यूनल ने इस मैटर को देखा तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि ये बड़ा मुश्किल होता है कि एसएससी जो है वो डे टू डे लाइफ में जो ज्वेलरी है उसके बिल्स को, कॉरस्पॉन्डिंग बिल्स को, ज्वेलरी के आइटम्स को उनको रखे। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस में जो एसएससी की एक्सप्लेनेशन है कि काफी सारे ज्वेलरी के आइटम्स को रीडिजाइन किया गया है, एसएससी को ये फंक्शंस में मिला है और एसएससी ने जो पुराने फोटोग्राफ्स दिए हैं जहां पर एसएससी की लेडीज ने वो ज्वेलरी अपने फंक्शंस में पहनी हुई है उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ऐसे केस में जहां पर एसएससी ये बार बार कह रहा है कि जो एसएससी के फैमिली मेंबर्स हैं वो आपस में काफी क्लोजली कनेक्टेड हैं, तो ऐसे केस में एसएससी की एक्सप्लेनेशन को डिनाई नहीं किया जा सकता और जो असेसिंग ऑफिसर ने एडिशन को किया है जो कि सीआईटी अपील ने उसको एक अमाउंट तक रिस्ट्रिक्ट भी किया है वो जस्टिफाइड नहीं है। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो एसएससी की जो ये एक्सप्लेनेशन है कि जो उनके ब्रदर्स इंडिया में विजिट करते हैं और उनकी वाइफ्स उन ज्वेलरी को इंडिया की विजिट जब होती है सोशल फंक्शंस के लिए उनमें पहनती है, ये फोटोग्राफ से जस्टिफाइड है। तो ऐसे केस में सारे सर्कमस्टांसेस से ये पता चलता है कि जो एसएससी की ज्वेलरी है वो एक्सप्लेन्ड है और उस एडिशन को डिलीट किया। प्रेजेंट केस में एओ ने एक और एडिशन किया था 10 लाख रुपए का जो कि ऐसे कागज के बिना पर था जो किसी और एसएससी की सर्च में मिला था। तो उस एडिशन को भी ट्रिब्यूनल ने कोरोबरेटिव एविडेंस के आधार पर कि रेवेन्यू के पास कोई कोरोबरेटिव एविडेंस नहीं है, खाली उस पर्ची के बेसिस पर एडिशन करना,
तो उस एडिशन को भी डिलीट किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है जगजीत सिंह ग्रेवाल वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 128 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 30 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 17 नवंबर 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।